हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है स्टैंस। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी मुद्दे के ऊपर किसी पर्सन का कोई रवैया है, किसी मुद्दे के ऊपर किसी पर्सन की कोई सिचुएशन है, उसका जो दृष्टिकोण है उसको आप स्टैंस बोल सकते हैं। अब ये जो वर्ड है किसी पर्सन का ये दिखाता है कि वो जो पर्सन है वो किसी मुद्दे के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर या फिर कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर वो जो पर्सन है वो किस तरीके से सोचता है या फिर उसका क्या दृष्टिकोण है। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, वो रोज जिम जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे जिम जाना है, चाहे काम छूट जाए उसका लेकिन उसने जिम जरूर जाना है। तो अब उसकी फिटनेस को लेकर उसका जो रवैया है, उसकी फिटनेस को लेकर उसका जो दृष्टिकोण है या फिर फिटनेस के बारे में वो क्या सोचता है, वो उसका स्टैंस हो गया। तो इसके लिए आप सिनोनिम से ही बोल सकते हैं, पोस्चर बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं, एटीट्यूड बोल सकते हैं या फिर स्टैंड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। Apps stands on free electricity field to convince middle class voters। मतलब जो आपका स्टैंड था या फिर आपका जो भी रवैया था या फिर आम आदमी पार्टी का जो भी दृष्टिकोण था ऑन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फ्री बिजली के ऊपर आम आदमी पार्टी का जो रवैया था या फिर जो भी दृष्टिकोण था वो फेल हो गया। टू कन्विंस मिडिल क्लास वोटर्स, मतलब जो भी मिडिल क्लास के जो वोटर्स हैं या फिर मतदाता है जो भी मिडिल क्लास के, उनको कन्विंस करने में वो फेल हो गया। जो भी स्टैंस था या फिर जो भी रवैया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। माई स्टैंस ऑन हेल्दी ईटिंग इज स्ट्रिक्ट, आई अवॉइड जंक फूड। मतलब मेरा जो रुख है, मेरा जो दृष्टिकोण है या फिर मेरा जो सोचना है ऑन हेल्दी ईटिंग इज स्ट्रिक्ट, मतलब हेल्दी ईटिंग को लेकर मेरा जो सोच है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसकी वजह से मैं जंक फूड को अवॉइड करता हूँ या फिर मैं जंक फूड को देखता ही नहीं हूँ या फिर नजरअंदाज करता हूँ। अगला वर्ड है हमारा कंटेंट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर स्ट्रगल करना या फिर किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सामना करना उसका, या फिर उसको फेस करना या फिर उसको चैलेंज करना। अब जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे उस टाइम पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक से स्ट्रगल करना पड़ता है या फिर ट्रैफिक से जूझना पड़ता है, मतलब ट्रैफिक से कंटेंट करना पड़ता है। अब दिल्ली इलेक्शन के टाइम पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लग रहे थे, तो मतलब आरोपों का सामना करना पड़ रहा था अरविंद केजरीवाल को। मतलब जो भी आरोप थे, जो भी एलिगेशंस थे, उनको कंटेंट करना पड़ रहा था। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, फाइट बोल सकते हैं या फिर स्ट्राइक बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल वाज कंटेंडिंग विद करप्शन चार्जेस ड्यूरिंग इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल वाज कंटेंडिंग, मतलब अरविंद केजरीवाल सामना कर रहे थे विद करप्शन चार्जेस, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप थे उनका वे सामना कर रहे थे या फिर उनसे वे जूझ रहे थे ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पर। दे आर कंटेंडिंग विद ट्रैफिक टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, मतलब वे सामना कर रहे हैं या फिर वे जूझ रहे हैं विद ट्रैफिक, ट्रैफिक से वे जूझ रहे हैं टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, मतलब समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए वे ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लगिश। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है जो कि स्लो मूविंग है, मतलब बहुत ज्यादा सुस्त है, बहुत ज्यादा धीमी है, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अब ये जो वर्ड है वो किसी चीज में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, इस चीज को दिखाता है, या फिर उसके अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, इस बात को दिखाता है। जैसे मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो उस टाइम पर मुझे बहुत सुस्ती महसूस होती है या फिर मेरे अंदर बहुत ज्यादा सुस्ती भरी हुई होती है। तो उस टाइम पर अगर मैं एक कप कॉफी पी लेता हूँ या फिर एक कप चाय पी लेता हूँ तो मेरी जो सुस्ती है वो दूर हो जाती है। मतलब मैं जो स्लगिश महसूस करता हूँ, मैं जो सुस्ती भरा महसूस करता हूँ, तो वो मेरी एक कप चाय से या फिर एक कप कॉफी से दूर हो जाती है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, लेथार्जिक हो गया, इनएक्टिव हो गया, स्लो हो गया या फिर लेजी हो गया। बीजेपी क्रिटिसाइज्ड आप फॉर इट्स स्लगिश वर्क ऑन क्लीनिंग द यमुना रिवर, मतलब जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो है, उसने क्रिटिसाइज किया या फिर उसने आलोचना की आम आदमी पार्टी की फॉर इट्स स्लगिश वर्क, मतलब आम आदमी पार्टी का जो भी सुस्ती से भरा हुआ काम है या फिर बहुत धीमा जो काम है ऑन क्लीनिंग द यमुना रिवर, मतलब यमुना रिवर को क्लीन करने का या फिर यमुना रिवर की सफाई करने का आम आदमी पार्टी का जो भी सुस्ती भरा काम है, बीजेपी ने उस काम के लिए, सुस्ती भरे काम के लिए उसकी आलोचना की। आई फील स्लगिश इन द मॉर्निंग्स विदाउट अ कप ऑफ टी, मतलब मैं बहुत ज्यादा सुस्ती भरा महसूस करता हूँ सुबह सुबह, मतलब हर सुबह मैं बहुत ज्यादा सुस्ती से भरा हुआ महसूस करता हूँ विदाउट अ कप ऑफ टी, मतलब एक कप चाय मुझे चाहिए ही चाहिए, तो बिना चाय के कप के मैं हर सुबह बहुत ज्यादा सुस्ती भरा महसूस करता हूँ। द कंप्यूटर इज स्लगिश ड्यू टू
मल्टीपल एप्लीकेशंस रनिंग, मतलब जो कंप्यूटर है वो बहुत ज्यादा सुस्ती भरा महसूस कर रहा है या फिर कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है ड्यू टू मल्टीपल एप्लीकेशंस रनिंग, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ काम कर रही हैं, एक साथ वे चल रही हैं, तो इसकी वजह से कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बम्पर। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी है जो बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कहीं ज्यादा है, कुछ है जो कि बहुत ज्यादा भरपूर है। अब जैसे आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि मुझे बहुत ज्यादा बम्पर ऑफर मिला, तो बम्पर ऑफर का मतलब यही हो गया कि बहुत ज्यादा मुझे ऑफर मिला या फिर भरपूर मुझे ऑफर मिला। अब जैसे मेरे घर पर मेहमान आए हुए थे तो उनके लिए बहुत सारी डिशेस तैयार की गई थी, खाने के लिए बहुत सारे आइटम्स तैयार किए गए थे, या फिर इसकी वजह से बहुत सारे आइटम्स मुझे खाने के लिए मिले, या फिर भरपूर खाने के आइटम्स मुझे खाने के लिए मिले, मतलब बम्पर आइटम्स मुझे खाने के लिए मिले। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, मैसिव बोल सकते हैं, एनॉर्मस बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, बीजेपी सिक्योर्ड अ बम्पर विक्ट्री इन दिल्ली इलेक्शंस, मतलब बीजेपी ने एक बम्पर जीत हासिल की इन दिल्ली इलेक्शंस, दिल्ली के इलेक्शंस में। फार्मर्स आर एक्सपेक्टिंग अ बम्पर क्रॉप दिस ईयर, मतलब जो किसान हैं वो उम्मीद कर रहे हैं एक बम्पर क्रॉप की, एक बम्पर या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में फसल की या फिर भरपूर फसल की इस साल। दिस फेस्टिवल सीजन शॉपिंग मॉल्स आर ऑफरिंग बम्पर डिस्काउंट्स, मतलब इस त्योहार के सीजन में जो शॉपिंग मॉल्स हैं वे ऑफर कर रहे हैं बम्पर डिस्काउंट्स, या फिर वे छूट दे रहे हैं भर भर के, या फिर भरपूर छूट दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लम्प। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है एक सडन डिक्लाइन बोल सकते हो, एक भारी गिरावट या फिर अचानक से गिरावट बोल सकते हो, या फिर मंदी बोल सकते हो किसी चीज में, किसी भी सिचुएशन में। अब ये जो गिरावट है, ये जो मंदी है, ये अर्थव्यवस्था में हो सकती है, व्यापार में हो सकती है, शेयर मार्केट में हो सकती है, या फिर किसी की फीलिंग्स में हो सकती है, या फिर किसी पर्सन के अंदर एनर्जी भरी हुई है उसकी एनर्जी में कमी हो सकती है, या फिर गिरावट हो सकती है। अब जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा नया बजट लॉन्च किया गया था 1 फरवरी को। अब बजट लॉन्च हो जाने के बाद शेयर मार्केट में अचानक से गिरावट आ गई थी, अचानक से मंदी आ गई थी, तो उस गिरावट को, उस मंदी को आप स्लम्प बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, डिक्लाइन बोल सकते हैं, डाउनटर्न बोल सकते हैं, या फिर ड्रॉप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, द पार्टीज पॉपुलैरिटी सॉ अ स्लम्प आफ्टर करप्शन एलिगेशंस, मतलब पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी या फिर पार्टी की जो भी लोकप्रियता थी उसमें गिरावट आ गई आफ्टर करप्शन एलिगेशंस, मतलब भ्रष्टाचार के जब आरोप लगाए गए थे तो भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पार्टी की जो भी अच्छी इमेज थी या फिर उसकी जो लोकप्रियता थी उसमें गिरावट आ गई। द स्टॉक मार्केट फेस्ड अ सीवियर स्लम्प आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट, मतलब स्टॉक मार्केट में एक सीवियर स्लम्प आया या फिर एक गंभीर गिरावट आ गई आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट, जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट हुई या फिर बजट की घोषणा हुई। आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूअसली आई एक्सपीरियंस्ड एन एनर्जी स्लम्प इन द आफ्टरनून, मतलब लगातार काम करने के बाद आई एक्सपीरियंस्ड एन एनर्जी स्लम्प, मतलब मैंने अपने अंदर जो भी एनर्जी थी मेरी या फिर मेरे अंदर जो भी ऊर्जा थी उसमें भारी गिरावट को एक्सपीरियंस किया इन द आफ्टरनून, दोपहर में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिम्युलस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीज है जो कि किसी पर्सन को एंकरेज करती है, कुछ ऐसी चीज है जो किसी पर्सन को ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो वो जो प्रोत्साहन है, वो जो चीज है उसको स्टिम्युलस बोल सकते हैं, वो जो मोटिवेशन है उसको स्टिम्युलस बोल सकते हैं, या फिर वो जो प्रेरणा है उसको स्टिम्युलस बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, इंसेंटिव बोल सकते हैं, मोटिवेशन बोल सकते हैं, इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, या फिर एंकरेजमेंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फ्रीबीज वर वंस अ स्टिमुलस फॉर आम आदमी पार्टीज पॉपुलैरिटी, मतलब जो फ्रीबीज थी या फिर जो भी फ्री की सर्विसेज थी, फ्री की जो भी सुविधाएं थी, वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्रेरणा थी, वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्रोत्साहन थी फॉर आम आदमी पार्टीज पॉपुलैरिटी, मतलब आम आदमी पार्टी की जो भी लोकप्रियता है उसके लिए एक टाइम पर वो जो फ्री की सर्विसेज थी, वो जो फ्री की सुविधाएं थी, वो बहुत ज्यादा प्रेरणा हुआ करती थी। लोअर इंटरेस्ट रेट्स कैन एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो कम ब्याज दरें हैं वो काम करती हैं एज अ स्टिमुलस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक प्रेरणा की तरह काम करती हैं, या फिर आर्थिक वृद्धि के लिए एक प्रेरणा की तरह काम कर सकती हैं। अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एक्ट्स एज
एज अ स्टिमुलस फॉर माय ब्रेन। मतलब एक कप कॉफी जो होती है सुबह के टाइम पर, वो काम करती है एक प्रेरणा की तरह, या फिर वो एक मोटिवेशन की तरह काम करती है मेरे ब्रेन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिस्पॉन्सिव। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब एक ऐसा पर्सन है या फिर एक ऐसी चीज है जो तुरंत रिस्पॉन्स दे देता है, या फिर वो तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। जैसे बाढ़ आई थी कुछ टाइम पर, तो सरकार ने तुरंत उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया या फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी। मतलब सरकार उस टाइम पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव थी। ऐसे ही जैसे चाइना का आजकल डीप सीक एआई जो चैटबॉट है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से। मतलब वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज्यादा वो क्विक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसी चीज की वजह से उसको चैट जीपीटी से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, रिएक्टिव बोल सकते हैं, अटेंटिव बोल सकते हैं, या फिर सेंसिटिव बोल सकते हैं, या फिर क्विक बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द न्यू एआई चैटबॉट इज मोर रिस्पॉन्सिव देन द प्रीवियस वर्जन। मतलब नया एआई चैटबॉट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज्यादा उत्तरदायी है, या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है देन द प्रीवियस वर्जन, पुराने वर्जन के मुकाबले। ही इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिव टू ईमेल्स एंड मैसेजेस। मतलब हम यहाँ पर किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है। मतलब जब भी हम उसे कॉल करते हैं तो उस टाइम पर वो रिप्लाई नहीं देता है, या फिर वो कॉल का जवाब ही नहीं देता कुछ भी। लेकिन वो ईमेल्स पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और मैसेजेस में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। वो ईमेल्स में और मैसेजेस में तुरंत जवाब दे देता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने इन सारे वर्ड्स को कवर किया है। पहले हमने बात की स्टेंस वर्ड के बारे में। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन का रवैया हो सकता है, किसी पर्सन की कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर किसी पर्सन का जो किसी चीज के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए क्या दृष्टिकोण है या फिर कैसा वो सोचता है उसके बारे में, वो जो रुख है, वो जो रवैया है, उसको स्टेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कुछ भी करने के लिए संघर्ष करना, बहुत ज्यादा किसी चीज का सामना करना। स्लगिश का मतलब होता है कुछ भी है जो कि बहुत ज्यादा सुस्त है, बहुत ज्यादा धीमा है। बम्पर का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब किसी चीज को हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा है वो, या फिर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। नेक्स्ट वर्ड था स्लम्प। इसका मतलब होता है किसी चीज में गिरावट बोल सकते हो, या फिर किसी चीज में अचानक से मंदी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड था स्टिमुलस। मतलब किसी पर्सन के लिए, किसी चीज के लिए कोई मोटिवेशन बोल सकते हो, उसके लिए कोई प्रोत्साहन बोल सकते हो, या फिर प्रेरणा बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड था रिस्पॉन्सिव। मतलब कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इन सारे वर्ड्स को आज के इस वीडियो में मैंने कवर किया। मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के एक एक एग्जाम्पल बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इन सारे वर्ड्स को आप अपनी सिचुएशन से रिलेट करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे।